नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निकाला है। जी हाँ दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन इंडिया ने नॉन एग्जीक्यूटिव्स के बहुत सारे पद निकाले हैं। इसमें लगभग 4-5 पद आए हैं, तो हम इसे आराम से समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि वीडियोज़ कुछ लंबा भी हो, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया उसमें अलग अलग मांगी गई है अलग अलग पोस्टों के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लगभग 1000 पूरे हो जाएं। तो चलिए, मुझे मालूम है कि आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि कितने पोस्ट निकाले गए हैं, इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम यदि बात करें टोटल वैकेंसीज़ की, तो 5043 पद इसमें निकाले गए हैं। अच्छी खासी वैकेंसी है। असल में यह बहुत सारे पोस्टों में बटा हुआ है, तो अभी हम देख लेंगे उस चीज़ को। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने की डेट की यदि मैं बात करूं, तो यह 6 सितंबर 2022 से इसके फॉर्म को भरा जाना प्रारंभ होगा और 5 अक्टूबर 2022 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। फीस भी इसी के बीच में आप लोग को जमा करना होगा। ऑनलाइन टेस्ट की यदि मैं बात करूं, तो जनवरी 2023 में निर्धारित किया गया है। असल में यह पूरी तरह से पुख्ता डेट नहीं है कि इसी तारीख को पेपर करा लिया जाएगा। संभावना है कि इस जनवरी में आप लोग का पेपर हो, पहला फेज का। देखिए कि अब क्या होता है, वो आगे भी बढ़ सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूं तो 500 रुपये देना होगा, लेकिन सभी लोगों को नहीं देना होगा। इसमें देखिए SC हो गया, ST हो गया, PWD यानी कि दिव्यांगजन हो गया, या फिर महिला कैंडिडेट्स को फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी जैसे कि जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स जो मेल कैंडिडेट हैं, उन्हें 500 रुपये फ़ीस अदा करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट और एज लिमिट की। तो हम अब देखेंगे, आपके स्क्रीन पे शो होगा वो नोटिफिकेशन, जिस पे हम पता करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट इसमें निकाले गए हैं और एज लिमिट क्या मांगा गया है। जो पोस्टें निकाली गई हैं वो अलग अलग जोन से निकाली गई हैं, तो आइए हम उसे देख लेते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे देखिए प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पे देखिए जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ के बारे में बताई गई है। इसमें हम जोन की बात करें, यहाँ पे देखिए नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, उसके बाद ईस्ट जोन दिया हुआ है और वेस्ट जोन दिया हुआ है और नॉर्थ ईस्ट जोन इसमें दिया हुआ है। इसके बारे में हम बाद में वीडियो के अंतिम में जान लेंगे कि ये सब जो जोन हैं, इस जोन में कौन कौन से शहर आते हैं। तो हम चलिए देखते हैं कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे पोस्टों के नाम दिया हुआ है, पोस्ट कोड दिया हुआ है, पे स्केल आप लोग देख लीजिएगा, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत अधिक समय लग जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें बताया गया है और टोटल पोस्ट इसमें बताए गए हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात कि इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो इस जो मैक्सिमम एज की जो गणना की जाएगी या फिर मिनिमम एज की जो गणना की जाएगी वो है 1/8/2022 से की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे पहले पोस्ट के लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज 28 साल मांगा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/8/2022 को आपकी उम्र जो है वह 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और 1/8/2022 को आपकी उम्र जो है वह 17 नहीं, मतलब 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें जो एज लिमिट मांगा गया है वो 18 से 28 साल मांगा गया है। अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग होगा इसमें, लेकिन एज की गणना 1/8/2022 से आप लोगों की जाएगी। और उस जैसे छूट मिलता है OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की और SC ST कैंडिडेट को 5 साल की, इसमें भी वो छूट प्राप्त होगा उन्हें। इसमें देखिए JEE सिविल इंजीनियरिंग की पोस्टें निकाली गई हैं। चलिए फिर सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें आई हैं। तो यहाँ पे देखिए JEE सिविल इंजीनियरिंग हो गया, JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, स्टोनो ग्रेड 2 का हो गया, उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 2 का, जनरल का, असिस्टेंट ग्रेड अकाउंट्स का, असिस्टेंट ग्रेड टेक्निकल का और असिस्टेंट ग्रेड डिपो का और असिस्टेंट ग्रेड हिंदी का। ये सब पोस्टें निकाली गई हैं और पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है बगल में आप लोगों का। और जब हम एज लिमिट की बात करते हैं तो JEE के लिए 28 साल इसमें मांगा गया है और टोटल पद इसमें 22 आए हैं। JEE इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी 28 साल उम्र मांगा गया है और 8 टोटल पद इसके आए हैं। और स्टोनो ग्रेड की बात करें तो इसमें 25 साल एज मांगा गया है, 28 से 25 साल और 43 पद इसके निकाले गए हैं। और वहीं हम बात करें असिस्टेंट ग्रेड की, जनरल की बात करें तो 27 साल मांगा गया है। इसमें सभी जितने भी असिस्टेंट ग्रेड की पोस्टें हैं सब में 27 साल एज मांगा गया है। लेकिन वहीं हम असिस्टेंट ग्रेड हिंदी की बात करें तो इनकी जो एज मांगी गई है वह 28 साल मांगी गई है। यहाँ पे दाहिनी ओर आप देखेंगे टोटल पोस्ट इसमें दिया हुआ है। ये हमारा
नॉर्थ जोन का था। अब हम साउथ जोन की बात करें तो साउथ जोन में भी आप लोग देख लीजिएगा, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मैंने बता दिया कि क्या क्या आप लोग को देखना है। तो इसमें देखिए साउथ जोन में पोस्ट कोड बी गायब है और सब तो दिया हुआ है, पोस्ट कोड बी इसमें नहीं दिया हुआ है साउथ जोन में, यानी कि पोस्ट कोड जो बी था वो हमारा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो पोस्ट है इसमें साउथ जोन में नहीं आई है। तो आप इसे देख लीजिएगा। साउथ जोन में टोटल पोस्टों की संख्या 989 है, और वहीं हम जब बात करते हैं नॉर्थ जोन की तो 2388 पद इसमें निकाले गए हैं। वहीं हम बात करें ईस्ट जोन की तो ईस्ट जोन में सभी पद यहाँ पे निकाले गए हैं और टोटल पोस्ट यहाँ पे 768 है। वेस्ट जोन की बात करें तो वेस्ट जोन में भी देख लीजिए आप 713 पद इसमें दिए गए हैं, और नॉर्थ ईस्ट जोन की बात करें तो इसमें 185 पद आए हुए हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कि जोन वाइज जितनी वैकेंसी आई हुई हैं और कौन कौन सी पोस्टें निकाली गई हैं उसके बारे में आप वीडियो रोक कर उसे देख सकते हैं, और जिस चीज़ को मैंने बताया उस पर आप देख सकते हैं कि एज लिमिट क्या चाहिए और साथ में ही कितने पोस्ट आए हैं किस किस जोन में, वो सब आप देख सकते हैं। तो पोस्ट और एज लिमिट का हो गया। यहाँ पे अब हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में कि क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। तो इसमें अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। ये भी आपके स्क्रीन पे प्रदर्शित होगा, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, मेरा छोटा सा गरीब टाइप का बोर्ड है, तो इस पर बहुत कुछ लिख पाना मुश्किल होता है। तो आइए हम स्क्रीन पे देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि जो आप लोग की क्वालिफ़िकेशन या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 1/8/2022 तक आप लोग का पूरा हो जाना चाहिए। यदि इसके बाद आप क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर पूरा कर रहे हैं, आप अपनी डिग्री हासिल कर रहे हैं या फिर आप जो भी डिग्री मांगी गई है उसमें आप बाद में पास हो रहे हैं, 1/8/2022 के बाद का रिजल्ट आपका है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब देखिए पोस्ट वाइज हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे पोस्ट कोड ए है इसका, और इसमें मांगा गया है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि आप बीई या फिर बीटेक किए हैं सिविल इंजीनियरिंग से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि बीटेक या बीई नहीं किए हैं तो यदि आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियर से तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप लोग को 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। यदि आप बीई या फिर बीटेक करते हैं तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप डिप्लोमा करते हैं सिविल इंजीनियर से तो उसमें 1 साल के लिए एक्सपीरियंस आप लोग को चाहिए। वहीं मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, तो इसमें देखिए यदि आपके पास डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपके पास डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियर का तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और यदि ये सब नहीं है, डिग्री नहीं है, तो यदि आपका डिप्लोमा है किसी में, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और साथ में एक साल का आप लोग के पास यदि एक्सपीरियंस है डिप्लोमा के साथ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिग्री के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। वहीं बात करूँ स्टेनो ग्रेड 2 की, तो इसमें आप लोग का ग्रेजुएशन डिग्री मांग रहा है, सामान्य ग्रेजुएशन, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, कुछ भी आपने किया है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप लोग का टाइपिंग स्पीड मांगा गया है। इंग्लिश में टाइपिंग आप लोग का होगा जो कि इंग्लिश में 40 शब्द प्रति मिनट होगा, और साथ में ही आप लोग का शॉर्ट हैंड का पेपर भी कराया जाएगा, यानी कि स्टेनोग्राफी का भी पेपर होगा आप लोगों का, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि इंग्लिश में ही होगा वो भी। ये हो गया स्टेनो का। फिर हम बात करें अगर असिस्टेंट ग्रेड 2 जनरल की, तो इसमें किसी भी सब्जेक्ट से इसमें भी ग्रेजुएशन केवल मांग रहा है और कंप्यूटर की जानकारी आप लोगों को मांग रहा है। वहीं हम बात करें असिस्टेंट ग्रेड अकाउंट्स की, तो इसमें कॉमर्स में आप लोग का बैचलर होना चाहिए, यानी यदि आपने बीकॉम किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। वहीं बात करें हम असिस्टेंट ग्रेड टेक्निकल की, तो इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें मांगी गई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं, इसमें से कोई आपके पास एक होना चाहिए। जैसे कि यदि आपने बीएससी किया है एग्रीकल्चर में तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। यदि नहीं किया है तो यदि आपने बीएससी विथ एनी सब्जेक्ट, यानी कि जहाँ पे नीचे सब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी कि बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिर बायोकेमिस्ट्री हो गया, फिर माइक्रोबायोलॉजी हो गया, या फिर फूड साइंस से यदि आपने बीएससी किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि ये भी नहीं है तो यदि आपने बीई या फिर बीटेक किया है फूड साइंस से या फिर फूड साइंस टेक्नोलॉजी से या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से या फिर बायोटेक्नोलॉजी से, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और कंप्यूटर का ज्ञान आप लोग को होना चाहिए। वहीं बात करें हम असिस्टेंट ग्रेड डिपो की, तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी विषय से। आप लोग यदि ग्रेजुएट हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें कंप्यूटर का ज्ञान आपको चाहिए।
वही मैं बात कर रहा हूँ अब असिस्टेंट ग्रेड हिंदी के लिए। तो इसमें देखिए, इसमें आप लोग को बैचलर की डिग्री आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि तीनों साल, जब ग्रेजुएशन आप करते हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, तो तीनों साल में यदि आपने हिंदी लिया हुआ है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में ही आप लोगों को एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की आवश्यकता होगी। वो किसके संदर्भ में रहेगा? वो इस संदर्भ में रहेगा कि आप ट्रांसलेशन कर पाते हैं इंग्लिश से हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है इंग्लिश से हिंदी करने के लिए, और जो कि 1 साल का होना चाहिए कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, और ग्रेजुएशन में यदि आपका मेन सब्जेक्ट के रूप में हिंदी रहा है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें टाइपिंग वाइपिंग भी कराया जाता है, वो बात की बात है। इसमें देखिए खास बात यह है कि बहुत सारे जो जोन दिए हुए हैं, तो देखिए आप किसी एक जोन के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं है कि आप कई सारे फॉर्म के लिए, कई सारे जोन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, बस एक जोन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि एक जोन में भी केवल एक पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए यदि आप असिस्टेंट ग्रेड अकाउंट्स की फॉर्म भरते हैं तो फिर आप इसके अलावा कोई और फॉर्म एक जोन में नहीं भर पाएंगे, और 2 जोन में भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी कि आपको केवल एक जोन में फॉर्म डालना होगा, और एक जोन में केवल एक पोस्ट के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के संदर्भ में। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें देखिए 2 फेज में पेपर होगा। एक फेज फर्स्ट में होगा, तो फेज फर्स्ट का जो पेपर होगा वो सबके लिए होगा, मतलब एक सामान्य पेपर रहेगा जो सभी के लिए कराया जाएगा। फेज फर्स्ट जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो इसी के आधार पे कट ऑफ तैयार होगा, और ये निर्धारित किया जाएगा कि आप फेज सेकंड में जाएंगे या नहीं जाएंगे। फेज सेकंड में भी कई सारे पेपर हैं। इसमें पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड में ये बटा हुआ है, लेकिन अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग पेपर देने की आवश्यकता पड़ेगी। सभी लोगों को सभी पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से इसमें देखा जाए तो पहला जो पेपर होगा वो लगभग सभी के लिए होगा, कुछ पोस्टों में यदि पेपर फर्स्ट ना कराया जाए। लेकिन जो पेपर सेकंड होगा इसमें, वो पेपर सेकंड विषय की विशेषज्ञता को हासिल किए हुए होगा। यानी कि जिस विषय से, यानी कि क्वालिफिकेशन इसमें मांग रहा है, वो मेन विषय से आप लोग का पेपर सेकंड होगा, फेज सेकंड का। तो अंतिम में हम जोन समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। इसको विस्तार रूप से थोड़ा देखते हैं। तो स्क्रीन पे आपके प्रदर्शित होगा ये भी। इसमें देखिए बताया गया है कि अपना फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड में एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम ही आप लोगों का होगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फेज़ फर्स्ट की, जो सभी के लिए अनिवार्य है, सभी को इसका पेपर देना है। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल स्टडीज़, और जिसमें मुख्य रूप से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, जो कि क्लास 8th लेवल का होगा, 20 क्वेश्चन इससे आएंगे, और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर जीएस और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का ये रहेगा, और 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का रहेगा। यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन भी अलग अलग बांट दिया है, तो इस ड्यूरेशन में ही आप लोग को करना होगा। और इसका जो वर्जन होगा वह इंग्लिश लैंग्वेज केवल इंग्लिश में आएगा, और सभी लैंग्वेज बाईलैंग्वेज रहेगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोग को मिल जाएगा। ये देखिए जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक प्रश्न रहेगा, 4 उसके ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक सही रहेगा, और प्रत्येक 1-1 नंबर का होगा। और यदि आप गलत करते हैं कोई क्वेश्चन तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे 1/4 का नेगेटिव मार्किंग इसमें दिया हुआ है, यानी कि 1/4 अंक आप लोग का कट जाएगा। अब तो ये हो गया कि फेज फर्स्ट के एग्ज़ाम का जो सभी को देना है। फिर फेज सेकंड की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए फेज सेकंड में पोस्ट वाइज किसको कितना एग्ज़ाम देना है इसके बारे में बताया गया है। इसमें मैं बात करूँ जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग की, तो इसमें देखिए पेपर पहला और पेपर दूसरा दोनों देना होगा फेज सेकंड का। और इसमें जो दोनों पेपर होगा वह एक ही सिटिंग में होगा, ऐसा नहीं है कि अगले दिन कराया जा रहा है या फिर 1 महीने बाद कराया जा रहा है। यानी कि आप लोगों का जो फेज फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा उसके बाद कुछ समय आप लोग को मिलेगा, फिर फेज सेकंड के लिए यदि आप चुने जाते हैं तो फेज सेकंड में जितने भी पेपर होंगे आपके उसी दिन करा लिए जाएंगे, तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। वहीं हम बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी दोनों पेपर इन्हें देना होगा, पहला और दूसरा।
वहीं मैं बात करूँ स्टेनो ग्रेड सेकेंड की, तो इनके लिए देखिए अलग से पेपर तैयार होगा जो कि पेपर थर्ड होगा। इसे इन्हें ना तो पेपर पहला देना है ना पेपर दूसरा देना है, इसके लिए कुछ स्पेशल पेपर तैयार किए जाएंगे जो कि पेपर तीसरा देना होगा इन्हें। और साथ में ही इन्हें टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड भी इनका होगा उसी समय, जो कि इंग्लिश में होगा। जैसा कि मैंने बता ही दिया था कि 40 और 80 होना चाहिए, 40 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार होनी चाहिए टाइपिंग में, और शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। चलिए मैं बात कर लेता हूँ असिस्टेंट ग्रेड जनरल की, तो इसमें केवल इन लोग को पहला पेपर देना होगा। अकाउंट्स की मैं बात करूँ तो इनको देखिए पहला और दूसरा 2 देना होगा। और मैं बात करूँ यदि असिस्टेंट ग्रेड टेक्निकल की, तो इसमें इन लोगों को पेपर पहला और पेपर दूसरा दोनों देना होगा। और यदि मैं डिपो की बात करूं, असिस्टेंट ग्रेड डिपो की, तो इसको इन लोगों को केवल पेपर 1 देना होगा। और यदि मैं बात करूं असिस्टेंट ग्रेड हिंदी की, तो इन्हें पेपर 1 और पेपर 2 देना होगा। इसमें देखिए आवश्यकता अनुसार है, जिसको देखिए सामान्य अवस्था में पेपर पहला सबका कराया जा रहा है, केवल यहाँ पे स्टेनो ग्रेड सेकंड का छोड़कर उन्हें केवल 1 पेपर देना होगा। और जो पेपर दूसरा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि विषय की विशेषज्ञता जांचने के लिए वो कराया जा रहा है, तो जिसमें आवश्यकता है जिस चीज़ का, उसका केवल पेपर सेकंड कराया जा रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट जो आप लोग का आएगा उसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और सभी के लिए 1-1 नंबर मिलेंगे, और यानी कि टोटल 120 नंबर का आप लोग का पेपर होगा। 90 मिनट का आप लोग का ड्यूरेशन रहेगा पेपर का। वही मैं बात करूं पोस्ट स्पेसिफिक पेपर सेकंड की, तो इसमें देखिए 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और इसमें सबके लिए 2 नंबर मिलेंगे। जहां कि पहले वाले पेपर में 1-1 नंबर मिल रहे थे, इसके लिए आप लोग को 2-2 नंबर मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 120 नंबर का होगा और 60 मिनट का आप लोग को इसमें समय दिया जाएगा। पेपर थर्ड की यदि मैं बात करूं तो इसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो कि 1-1 नंबर के होंगे और मैक्सिमम 120 मार्क्स का होगा और 90 मिनट का समय इसमें भी दिया जाएगा आप लोगों को। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/4 रहेगा, यानी कि जैसा कि फेज़ फर्स्ट में 1/4 था, वैसे ही फेज़ सेकंड में सभी पेपर के लिए नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो 1/4 होगा। वही हम चलिए बात कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट में पूछा क्या क्या जाएगा, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा और साथ में जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक के 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस हाई स्कूल लेवल का 10 क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि टोटल क्वेश्चन जो आएगा इसमें 25, 25, 25 और 45 क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चन 120 आएगा। और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स भी रहेंगे वो उतने ही रहेंगे, समान रहेंगे, 25, 25 और 45, कुल मिलाकर 120 नंबर के रहेंगे आप लोग का पेपर। और इसका ड्यूरेशन देखिए अलग अलग बांटा हुआ है, 20, 30 मिनट और कुल मिलाकर 90 मिनट का आप लोग का पेपर होगा। पेपर सेकंड तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें विशेषता पूछी जाएगी, तो ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना होगा। चलिए बात कर लेते हैं हम पेपर थर्ड की, जो कि केवल एक पोस्ट के लिए होना है इसे। तो इसमें देखिए जनरल इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंटेलिजेंस के, कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया विथ स्पेसिफिकल रेफरेंस टू MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट के संदर्भ में इसमें प्रश्न होगा। टोटल क्वेश्चन जो आएंगे इसमें इंग्लिश के 30, जनरल अवेयरनेस के 30, इंटेलिजेंसी यानी कि रीजनिंग के 30, आप लोगों को कंप्यूटर से संबंधित 30 प्रश्न आएंगे, यानी कि टोटल 120 प्रश्न रहेंगे, 120 नंबर के रहेंगे। इसमें भी ड्यूरेशन अलग अलग बांट दिया गया है, 90 मिनट का आप लोग का पेपर होगा ये। और माइनस मार्किंग आप लोग को पता ही है कि 1/4 इसमें माइनस मार्किंग होगा। तो दोस्तों ये था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट तो खुला ही हुआ है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब यदि मालूम हो तो ज़रूर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं हम जोन की, कि कौन कौन से जोन में, जैसे ईस्ट वेस्ट जोन दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से शहर आते हैं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आराम मिल सके कि आप किस जोन से फॉर्म भर सकते हैं। आप हो सकता है कि यह देखें कि आपको नज़दीकी जोन प्राप्त करना है, तो नज़दीकी जोन प्राप्त करने के लिए आप अपने आसपास के शहरों के लिए फॉर्म डालेंगे। और यदि आप पोस्ट वाइज देखेंगे कि किसमें पोस्ट ज़्यादा दिया हुआ है तो भी आप लोग को सहूलियत मिलेगी। तो आइए थोड़ा सा जोन देख लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा है। इसमें देखिए नॉर्थ जोन में आप लोग का दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूनियन टेरिटरी ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश नॉर्थ जोन में शामिल है। साउथ जोन की बात करें तो इसमें देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, ये सब शामिल है साउथ जोन में। ईस्ट जोन की बात करूं तो इसमें देखिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल शामिल है।
और वेस्ट जोन की मैं बात करूं तो इसमें देखिए छत्तीसगढ़, दादर एंड नागर हवेली, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव शामिल है। वहीं मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट जोन की, जिसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा इसमें शामिल है। तो दोस्तों ये था आप लोगों का इस वैकेंसी के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी चीज़ें समझ गए होंगे। आप लोग मिला लीजिएगा कि किस जोन में ज़्यादा वैकेंसी आई है, किस चीज़ की ज़्यादा वैकेंसी आई है, आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या नहीं है फॉर्म भरने के लिए, ये सभी चीज़ें जान लीजिएगा। और कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछेगा। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।